हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज आपके बीच एक और बहुत ही खूबसूरत किस्सा लेके आया हूँ। आप ये देखिए कि घर की इज्जत किसके हाथ में होती है, औरत के या मर्द के। दोस्तों, एक बार एक शहर में एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था। उसकी बीवी से उसकी नोकझोंक चलती रहती थी। एक दिन उसने अपनी बीवी को बोला कि मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ, इतने बंगले हैं, तो मेरी पूरे शहर में इज्जत है। और तेरी जो इज्जत है वो इसी वजह से है कि तेरा पति बहुत बड़ा अमीर है। और उसकी धर्मपत्नी बोली, आप ये चीज़ भूल गए हैं कि एक औरत ही ऐसी है जो अपने घर को बिगाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। तो जो सेठ था वो थोड़ा सा हंसते हुए निकल गया, कहता कभी मौका आएगा तो बताना। हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद सेठ जी ने एक दावत रखी थी। उनके सभी दोस्त आए, सब हंसी मजाक चल रहा था। इतने में सेठ जी का बेटा रोता हुआ दिखाई दिया सामने। तो सेठ जी ने आवाज़ लगाई, अरे क्या हो गया इसको। तो उनकी पत्नी ने बोला कि ये खिचड़ी के लिए रो रहा है। अभी मैंने इसे खिचड़ी खिला दी है, मैं बाकी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाऊं या खाली इसी का ध्यान रखूं। तो सारे गेस्ट एक दूसरे को देखने लग गए, खुसर खुसर करने लग गए। इतने में बोले, अरे यार, इतना बड़ा सेठ, इतनी दौलत इसके पास, और इसके घर में खिचड़ी के ऊपर लड़ाई होती है। उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। वो ने सिर झुका के बैठा रहा। लेकिन रात को अपनी बीवी के पास आया, कहता है आज तूने मेरी इज्जत 1 मिनट में उतार दी। अब तू कह रही थी कि अब तू संवार भी सकती है, अब तो मेरी इसी इज्जत को संवार के दिखा। उसने, उसकी धर्मपत्नी ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसने 2-3 दिन के बाद फिर अपने उन्हीं फ्रेंड्स को बुलाया। अपना गप्पे मार रहे थे, हंस खेल रहे थे। फिर वो बच्चा रोता हुआ आया। तो सेठ जी ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब क्या हुआ। बोले, ये खिचड़ी की जिद कर रहा है। तो सेठ बोला कि आओ ना, इसको मेरे पास लेके आओ, मैं अपने हाथों से इसको खिचड़ी खिलाता हूँ और हमारे सब मेहमानों को भी अच्छे से खिचड़ी परोस के दो। उसकी धर्मपत्नी ने नौकरों को बोला कि खिचड़ी लेके आओ। बहुत जल्दी हांडियों में खिचड़ी आई। वो खिचड़ी देख के उसके अंदर केसर, बादाम, किशमिश, काजू सब भरे हुए थे। यानी कि वो खिचड़ी नहीं थी, एक शाही व्यंजन था। तो सब ने इधर उधर देखा, आपस में बात करने लगे। इतने में एक बोला, अरे सेठ जी, आपके घर की खिचड़ी इतनी अच्छी है तो बाकी खाना कैसा होगा। तो ये बात पूरे गांव में फैल गई और उसकी बहुत इज्जत हुई कि सेठ जी बहुत अमीर हैं और उनके खाने में ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का मोटो सिर्फ एक ही है कि अपनी धर्म पत्नी की रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें, क्योंकि वही है जो आपके घर को संवार सकती है और बिगाड़ सकती है। ऑलवेज रिस्पेक्ट लेडीज़, पत्नीज़। मैं तो पत्नी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो किसी की भी हो। धन्यवाद। पत्नी से प्यार कीजिए और उसको इज्जत दीजिए। वही एक है जो घर को बिगाड़ सकती है और संवार सकती है। धन्यवाद।